जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल रिलेशन एंड दियर डेफिनेशन। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम बात करेंगे फेज डायग्राम। ठीक है, पहला हमारा फेज डायग्राम है, दूसरा वॉइड्स रेशियो, दोस्तों इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और तीसरा बात करें पोरोसिटी, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और चौथा हमारा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दोस्तों इसको एस से या फिर एस आर से डिनोट कर सकते हैं। बात करें पाँचवें का, तो ये हमारा होता है एयर कंटेंट, इसको हम स्मॉल ए सी से डिनोट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए सी हो गया है। ठीक है, और छठवां हम बात करें परसेंटेज एयर कंटेंट एन ए, दोस्तों इसको स्मॉल एन ए से डिनोट करते हैं। क्लियर, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब सातवां हमारा है वाटर कंटेंट, इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं या फिर कहीं कहीं ओमेगा भी लिखा रहता है। और आठवां हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, कैपिटल जी। तो इतने टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और इस सेकेंड चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम चैप्टर नंबर 2 को कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फेज डायग्राम के बारे में। दोस्तों फेज डायग्राम वह काल्पनिक डायग्राम है, इसका मतलब यह है कि फेज डायग्राम प्रैक्टिकली संभव नहीं है, जिसके द्वारा सॉइल में उपस्थित कणों, रंध्रों में उपस्थित वाटर तथा एयर को अलग अलग दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉइल में उपस्थित कण और उसमें उपस्थित वाटर तथा एयर को अलग अलग दिखा दें, उसी को हम कहते हैं फेज डायग्राम। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें हम पहला बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे 0% संतृप्तता के साथ, यानी कि 0% सेचुरेशन। ठीक है, ये दोस्तों एक 2 फेज डायग्राम है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सॉइल है इस तरह से, ठीक है, और इसमें सॉइल पार्टिकल इस तरह से भरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम कहते हैं रंध्र। ठीक है, यानी कि वॉइड्स कहते हैं, और उन सभी वॉइड्स के आयतन को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहते हैं, यानी कि रंध्रों का आयतन कहते हैं। दोस्तों जब रंध्रों के आयतन में पूर्ण रूप से वायु भरी रहे, यानी कि एयर भरी रहे, ठीक है, एयर भरी रहे, तब हम इसको कहते हैं पूर्ण रूप से, यानी एयर भरी हो, मतलब क्या है, पानी की मात्रा 0 हो, यानी कि सेचुरेशन 0 हो, तब हम इसको कहेंगे 2 फेज डायग्राम, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सॉइल क्या है, हमारी ड्राई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 2 फेज डायग्राम के बारे में, जो कि 100% सेचुरेटेड है। इसका मतलब यह है कि जो वॉइड्स हमारे हैं उनमें पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है। ठीक है, यानी 100% सेचुरेट है ये, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है 100%। किसमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में। तब यानी कि दोनों ही 2 फेज डायग्राम होंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूर्ण रूप से पानी भरा हुआ है और ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं सॉइल सॉलिड्स हैं। ठीक है, दोनों ही 2 फेज डायग्राम है। तो इस तरह से हमने दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे 3 फेज डायग्राम, या फिर हम कह सकते हैं आंशिक संतृप्त या फिर पार्शली सेचुरेटेड। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होंगे, कोई सॉइल होगी, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये हमारी सॉइल है, और इसमें इस तरह से पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें जो होगा कुछ, यानी कि कुछ वर्ड्स ऑफ वॉल्यूम में
वॉल्यूम ऑफ वाटर्स में कुछ जो मात्रा होगी वो पानी की होगी और कुछ मात्रा एयर यानी कि वायु की होगी। दोनों मिला के जो है वो 100% कवर करेंगे। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर्स होगा इसमें क्या हो सकता है, ये होगा वाटर प्लस एयर। ठीक है, और ये क्या होगा, वॉल्यूम के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, वॉल्यूम के यानी कि आयतन के फॉर्मेट में होगा। दोनों मिला के 100% कवर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 100% कवर करेंगे। तो इसीलिए चूँकि इसमें वाटर भी है और एयर भी है और सॉइल सॉलिड तो होगा ही, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। क्लियर। तो इन तीनों को मिला के हमारा जो बनता है वो 3 फेज डायग्राम बनता है। तो आई होप कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है, इन सब में रिलेशंस होते हैं, उनको हम समझेंगे। तो आइए हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा पार्सली सेचुरेटेड या फिर आप कह सकते हैं 3 फेज डायग्राम है। क्लियर। तो इसमें हमारे जो सॉइल सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉइल सॉलिड्स हैं, इनका जो हमारा आयतन है वो VS है। V मतलब वॉल्यूम और S मतलब सॉलिड। ठीक है, सॉइल सॉलिड। क्लियर। और इसमें हमारा जो वाटर है, ठीक है, वाटर का जो हमारा वॉल्यूम है वो VW है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का आयतन। तीसरा हमारा जो है एयर। ठीक है, एयर का हमारा जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, यानी वायु का आयतन। क्लियर है दोस्तों। टोटल वॉल्यूम जो हमारा कैपिटल V है, जो कि यहाँ पे हमने डिनोट किया है, और यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम और एयर का वॉल्यूम मिला के हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो हमारा पानी या फिर एयर होगा वो किस में भरेगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स यानी कि रंध्रों में भरेगा। ठीक है, रंध्रों में यानी वर्ड्स में भरेगा। ठीक है, पानी हो चाहे फिर वो एयर हो। अब हम बात करें, ये हमारा जो सॉइल सॉलिड है इसका जो मास है यानी कि जो हमारा द्रव्यमान है वो MS है। ठीक है, और हम बात करें वाटर का जो द्रव्यमान है वो MW है, और एयर का यानी कि वायु का द्रव्यमान जो है वो MA है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो सॉइल सॉलिड है यानी कि जो कण के सॉइल के पार्टिकल यानी कि कण हैं वो MS, उनका द्रव्यमान MS है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ वाटर और एयर को द्रव्यमान को हम MW लिख रहे हैं। MW का मतलब ये है कि ये जो हमारी एयर है, एयर चूँकि बहुत हल्की होती है, ठीक है, एयर को हम 0% नेगलेक्ट कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। मतलब एयर का जो द्रव्यमान है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि नगण्य कर देते हैं। तो कुल जो द्रव्यमान आएगा वो केवल वाटर की वजह से आएगा, इसीलिए हम MW लिखे हैं। क्लियर। और जो टोटल द्रव्यमान है उसको हम M लिख दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने दिखा रखा है VA क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, वायु का आयतन, और VW यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन हिंदी में। ठीक है, VS है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको हम हिंदी में कहेंगे कणों का आयतन। VV का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी कि रंध्रों का आयतन। रंध्र आप समझ गए होंगे क्या होता है। पांचवा है V, टोटल वॉल्यूम या फिर आप कह सकते हैं मृदा का कुल आयतन। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। MS का मतलब है मास ऑफ सॉलिड, मृदा कणों का द्रव्यमान। MW का मतलब है मास ऑफ वाटर यानी पानी का द्रव्यमान। और यहाँ पे कैपिटल M का मतलब है टोटल मास ऑफ सॉइल। ठीक है, यानी कि मृदा का कुल द्रव्यमान। तो इस तरह से हमने इसको समझा, और इसी के बेस पे अब हम समझेंगे जो हमारे फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं उनको समझेंगे। क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्तता अनुपात, इंग्लिश में बात करें तो वर्ड्स रेशियो। क्लियर।
वर्ड्स रेशियो द्वारा सॉइल में सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में वर्ड्स यानी कि रंध्र की मात्रा पता करते हैं। मतलब क्या है, सॉइल के कणों के रिस्पेक्ट में हम उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हैं यानी कि कितना रंध्र हैं उसका हम पता करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है नहीं, वर्ड रेशियो स्मॉल ई बराबर वी अपॉन वी एस। ठीक है, जहाँ पे वी जो है आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, और वी एस क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड या फिर सॉइल पार्टिकल्स के वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, दोस्तों इसका जो मान होता है यानी कि ई का जो मान होता है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच होता है, यानी कि 0 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके द्वारा हम सॉइल कितनी लूज़ है और कितनी डेंस है का पता करते हैं। मतलब सॉइल कितनी बिरल है या फिर कितनी सघन है उसका हम पता करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, वर्ड्स रेशियो के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे सरंध्रता, और इंग्लिश में बात करें तो पोरोसिटी के बारे में। ठीक है, यह मृदा के कुल आयतन के सापेक्ष वर्ड्स के वॉल्यूम या आयतन को प्रदर्शित करते हैं या फिर ज्ञात करते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके द्वारा भी हम वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स का पता करते हैं। ठीक है, कितना रंध्र है, सॉइल में कितना रंध्र है इसको पता करते हैं। किसके सापेक्ष में, टोटल वॉल्यूम यानी कुल आयतन के सापेक्ष में। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है यानी कि जिसके सापेक्ष कहता है, ठीक है, जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका पता करना होता है हम उसको ऊपर रखते हैं यानी कि अंश में रखते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है यानी n बराबर 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो n बराबर 0 नहीं हो सकता या फिर n बराबर 1 नहीं हो सकता, क्या होगा, दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि n 0 से बड़ा होगा और n से 1 से छोटा, और परसेंटेज फॉर्मेट में बात करें तो 0% से बड़ा, ठीक है, और 100% से छोटा होगा। तो 0% क्यों नहीं हो सकता, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी सॉइल में, मान लीजिए कोई भी सॉइल है इस तरह से, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, यानी कि हम कितना भी कोशिश कर लें सॉइल में यानी कि मृदा में वर्ड्स रह जाएंगे, कितना भी हम कोशिश कर लें तो वी का मान कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ठीक है, और यहीं पे हम बात करें वी का, ठीक है, सॉरी 1 का। ठीक है, 1 की हम बात करें, 1 क्यों नहीं हो सकता, तो कभी भी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ये बराबर नहीं हो सकता टोटल वॉल्यूम के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर होता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर नहीं, आप कह सकते हैं उनके बगल में, यानी कि जितने ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये जितने खाली स्थान है उनको हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब यह है सॉइल में पूरा रंध्र है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर टोटल ये वर्ड्स ही रह जाएं, ठीक है, वर्ड्स ही रह जाएं तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। ठीक है, फिर ये सॉइल यानी कि मृदा नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पोरोसिटी यानी सांद्रता को समझ गए होंगे। ठीक है, सांद्रता को। दोस्तों अब हम बात करेंगे संतृप्ति मात्रा, या फिर इंग्लिश में बात करें तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। ओके, तो यह सॉइल में रंध्रों के आयतन के सापेक्ष पानी के आयतन को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें हम पता करेंगे पानी का आयतन कितना है, किसके सापेक्ष, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स यानी कि रंध्रों के आयतन के सापेक्ष। तो आइए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी सॉइल कोई है, ठीक है, इसमें ये हमारे सॉइल सॉलिड्स होंगे। ठीक है, और इसमें बात करें तो ये हमारे वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हमें इसकी बात नहीं करनी है, बात किसकी करनी है, वॉल्यूम ऑफ
वर्ड्स के बारे में। क्यों? क्योंकि जो पानी होगा वो इसी में आके भरेगा, ठीक है। इस तरह से पानी जो होगा आके इस तरह से भरेगा, ठीक है, और यहाँ पे एयर छूट जाएगा, ठीक है। अगर यही जो है वो 100% भर जाए, यानी कि पूरा भर जाए, तो यही कहते हैं कि जो संतृप्तता है वो 100% है, ठीक है। पानी जो वर्ड्स में भरा हुआ है वो 100% यानी कि पूर्ण संतृप्त है, ठीक है। तो किसके सापेक्ष करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड के सापेक्ष करेंगे। और क्या पता करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो इसको हम SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं S भी लिखा होता है। तो जो इसका मान होता है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं SR इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी भी सॉइल को 100% तक, यानी कि 100% तक हम सेचुरेट कर सकते हैं, यानी संतृप्त कर सकते हैं, या फिर 100% तक हम इसको ड्राई कर सकते हैं, यानी कि इसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में पानी रह ही ना जाए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 0% और 0% के बराबर या इसके बराबर बड़ा होगा SR, और 100% से छोटा या फिर बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने संतृप्त मात्रा या फिर डिग्री ऑफ सेचुरेशन को भी समझ लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे वायु की मात्रा, या फिर इंग्लिश में बात करें तो वाटर कंटेंट, ठीक है। दोस्तों इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल AC से, ठीक है। ये यहाँ पे रह गया है, इसको हम स्मॉल AC से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, यह सॉइल में रंध्रों के आयतन के सापेक्ष, ठीक है, रंध्रों के आयतन के सापेक्ष वायु के आयतन को व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा। तो अब फिर बात आ गई, किसका पता करना है? एयर का, ठीक है, एयर का पता करना है, और किसके सापेक्ष? वॉल्यूम ऑफ वर्ड के सापेक्ष, ठीक है। दोस्तों इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसमें हम बात करें पोरोसिटी में, N इज इक्वल टू क्या होता है? VV, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड पता करते हैं किसके? टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष में। दोस्तों इसको आप 100 से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो आपको परसेंटेज पोरोसिटी मिल जाएगी। लेकिन जो हमारा वर्ड्स रेशियो होता है, ठीक है, E होता है, उसको हम फ्रिक्शन यानी दशमलव में ही बदलते हैं, ठीक है। जैसे 0.5 या फिर 0.6, ठीक है। इसको हम 100% से मतलब परसेंटेज में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, जनरली नहीं दिखाते हैं, ठीक है। दोस्तों एयर कंटेंट का जो मान होता है, ठीक है, वो 0 से लेकर 1 तक होता है, हो सकता है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से व्यक्त करें तो AC का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 के बराबर या फिर 1 से कम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज में डिनोट किया गया है। दोस्तों आप प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सॉइल है, ठीक है, इसमें कोई सॉइल है, ठीक है, ये हमारा सॉइल सॉलिड्स है, ठीक है, इस तरह से सॉइल सॉलिड है, और इसमें ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो हमें एयर का पता करना है, तो एयर का पता करना है तो किसके सापेक्ष करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के, यानी कि एयर का पता करना, जिसका पता करना उसको ऊपर, ठीक है, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे करेंगे, ठीक है, VS। दोस्तों अब इसका मान 0 क्यों होता है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर का मान 0 हो सकता है, यानी कि जो सॉइल होती है वो पूर्ण रूप से शुष्क, हिंदी में बात करें तो शुष्क, और इंग्लिश में बात करें तो पूर्ण रूप से ड्राई हो सकती है, ठीक है, यानी कि उसमें केवल एयर, ठीक है, एयर और सॉइल सॉलिड्स रह सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें इसमें वाटर की, तो इसमें पूर्ण रूप से वाटर भी हो सकते हैं, जैसे ये
जब VW अपॉन VV, यानी जब पूर्ण रूप से ये वाटर हो जाएगा तो इसमें एयर निकल जाएगी और ये हमारी जो सॉइल होगी यानी मृदा होगी वो पूर्ण रूप से संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने वायु की मात्रा या फिर एयर कंटेंट को भी समझ लिया। तो अब हम बात करेंगे प्रतिशत वायुरंध्र या फिर इंग्लिश में बात करें तो परसेंटेज एयर वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो सॉइल के कुल आयतन के सापेक्ष यानी कि रिस्पेक्ट में एयर के आयतन को दर्शाता है। ठीक है, यानी वायु के आयतन को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालते हैं। ठीक है, तो जिसको निकालना होता है उसको हम ऊपर कर देते हैं यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, और जिसके सापेक्ष यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको हम नीचे कर देते हैं यानी टोटल वॉल्यूम यानी कि कुल आयतन। ठीक है, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। इसका मतलब यह है कि 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, और इसी को हम प्रतिशत में दिखा दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों नहीं। ठीक है, यानी कि कैसा नहीं होता है, ये 0 हो सकता है परंतु 1 क्यों नहीं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। मान लीजिए हमारी कोई सॉइल है। ठीक है, इस तरह से कोई सॉइल है और इसमें जो हमारा होगा इस तरह से हमारा फेज डायग्राम होगा इस तरह से, यानी कि ये हमारा सॉइल सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, इसकी हमें बात नहीं करनी है। ठीक है, ये हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो हमें टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में बात करनी है यानी V के रिस्पेक्ट में, टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इसमें भरेगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये अगर मान लीजिए पूर्ण रूप से हवा भरी हो, पूर्ण रूप से हवा भरी हो, इसका क्या मतलब है, जो सॉइल है वो पूर्ण रूप से ड्राई है। ठीक है, पूर्ण रूप से हवा भरी है इसका मतलब पूर्ण रूप से ड्राई है। अगर इसमें VA यानी कि VA 0 होता, ठीक है, VA 0 होता तो S क्या होता, वो 100 होता। ठीक है, यानी SR जो होता है वो परसेंटेज डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वो 100% होता। अगर इसमें एयर होता ही नहीं तो पानी भरा होता। ठीक है, और इसमें अगर पानी नहीं है तो 100% एयर भरी हुई है। तो इससे ये हम समझ लिए कि एयर तो 0 हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब जो हमारा है ये जो वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ एयर है वो बराबर क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये सॉइल हमारी है। ठीक है, ये टोटल आयतन है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी 1। इसका मतलब यह है अगर 1 होगा तो VA का जो मान होगा वो VB के बराबर होगा, जो कि आप प्रैक्टिकली सोच के देख सकते हैं कि ये संभव नहीं है। मतलब सॉरी, यहाँ पे ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल वॉल्यूम जो होगा वो एयर के वॉल्यूम के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप यहाँ पे देखें ये हमारा VA है और ये हमारा टोटल V है। अगर ये VA V के बराबर हो जाए तो इसका मतलब सॉइल में पूर्ण रूप से रंध्र है या फिर आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से क्या है, एयर है। तो जब सॉइल पार्टिकल्स होंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये सॉइल कैसी होगी, सॉइल होगी ही नहीं। ठीक है, तो यह जो है प्रैक्टिकली यानी कि संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिशत वायुरंध्र को समझ लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जलांश और इंग्लिश में बात करें तो वाटर कंटेंट के बारे में। ठीक है, तो इसके द्वारा सॉइल में उपस्थित सॉइल सॉलिड के मास यानी द्रव्यमान
या भार यानी वेट के रिस्पेक्ट में वाटर के मास यानी कि पानी के द्रव्यमान या फिर पानी की वेट यानी भार को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से या फिर कहीं कहीं ओमेगा से भी मिल जाता है, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब पता क्या करना है हमें, मास ऑफ वाटर यानी कि पानी का द्रव्यमान या फिर पानी का भार। ठीक है, मास ऑफ वाटर अपॉन किसके सापेक्ष करना है, हमें करना है सॉइल सॉलिड या फिर सॉइल पार्टिकल्स के सापेक्ष। तो मास ऑफ सॉइल पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा हमारा वाटर कंटेंट। ठीक है, और इसी तरह से हम बात करें वेट के रिस्पेक्ट में, नहीं भार के रिस्पेक्ट में, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके सापेक्ष, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में, ये हो गया वेट यानी भार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका मान कितना होता है। तो जो ओमेगा को जो मान होता है या फिर आप कह सकते हैं जो W का मान होता है वो 0 या 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अर्थात ये ओमेगा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हमने जलांश या फिर वाटर कंटेंट को भी समझ लिया। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास ऑब्लिक वेट। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो सॉइल के टोटल मास, ठीक है, या फिर वेट, टोटल द्रव्यमान या फिर भार के सापेक्ष पानी के मास यानी कि वाटर के द्रव्यमान या फिर भार का जो पता करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, इसको दोस्तों हम डिनोट करते हैं ओमेगा डैश से। ठीक है, तो ये होता है किसका पता करते हैं, इसमें भी हम पता करते हैं मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर, ठीक है, MW हो गया। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो टोटल मास यानी कि सॉइल के टोटल मास के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, और बात करें वेट के फॉर्मेट में, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉइल का हो जाएगा, सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ओमेगा डैश को भी डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, इसका मान कितना होता है। तो जो इसका मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से व्यक्त करें तो ओमेगा डैश 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और यहाँ पे एक के सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये होगा ओमेगा डैश, ठीक है, ओमेगा डैश होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ये 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब क्यों होगा इसको हम बात करते हैं, आप सही कर लीजिएगा, ये करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए 1 क्यों नहीं हो सकता, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मास ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये जो सॉइल का वेट है इसमें क्या है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, क्या है, इसमें वाटर भी है और सॉइल सॉलिड भी है। ठीक है, तो सॉइल सॉलिड, ठीक है, सॉइल सॉलिड तो रहेगा ही। अब इसको ये कहा जा रहा है कि अगर W ये W के बराबर हो जाए यानी कि वेट ऑफ वाटर, ठीक है, किसके बराबर हो जाए, वेट ऑफ सॉइल के बराबर, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से ये 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है, 1 के बीच में होगा। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे
विशिष्ट गुरुत्व या फिर इंग्लिश में बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आपकी किताबी जो डेफिनेशन है वो ये है, किसी सॉइल की यानी किसी मृदा की स्पेसिफिक ग्रेविटी उसके एकांक भार तथा वाटर के 4 डिग्री सेल्सियस पर इकाई आयतन के भार का अनुपात है। ठीक है, तो इतना डेफिनेशन समझ में नहीं आया, अब हम इसको अपने से समझते हैं क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, होता क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और ये जी बराबर होता है मृदा यानी सॉइल के इकाई आयतन का भार यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन 4 डिग्री यानी सेल्सियस पर पानी के इकाई आयतन का भार। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए जो जी होता है वो होता है, मान लीजिए हम सॉइल की हम डेंसिटी पता कर रहे हैं। ठीक है, तो रो, ठीक है, रो ऐसा हम कर दे रहे हैं सॉइल की डेंसिटी अपॉन रो वाटर। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा पानी का जो डेंसिटी होते हैं यानी कि घनत्व जो होता है वो 1000 होता है। ठीक है, 1000 क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको देखने को ये मिल रहा है कि हम रो डब्लू से भाग दे रहे हैं। तो रो डब्लू से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें रो डब्लू यानी कि पानी के घनत्व जो हमारा होता है वो होता है 1000 और हमें भाग देने में आसानी होगी, तो इस वजह से हम 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी चीज़ यानी किसी भी वस्तु की जो डेंसिटी होती है यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका अब कंक्लूज़न ये निकला कि जो हमारा सॉइल है, हमारी जो सॉइल है, ठीक है, हमारी जो सॉइल है वो पानी की डेंसिटी के सापेक्ष कितनी भारी है। ठीक है, सॉइल की डेंसिटी अपॉन वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के सापेक्ष कितनी भारी, इसको हम W से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि सॉइल जो है हमारी पानी की डेंसिटी के सापेक्ष कितनी भारी है, कितना गुना भारी है, वही दर्शाता है हमारा G। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार जो होता है या फिर डेंसिटी होती है या फिर द्रव्यमान होता है वो पानी की तुलना में, ठीक है, पानी के भार मास यानी कि भार या फिर द्रव्यमान या फिर घनत्व की तुलना में कितना गुना अधिक है वो दिखाता है G। अब आप समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जनरली जो होता है साधारणतः इसका मान 2.6 से 2.7 होता है। किसके लिए होता है ये होता है इनऑर्गेनिक सॉइल यानी कि अकार्बनिक मृदा जैसे सैंड, ग्रेवल, ठीक है, इनके लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.26 से 2.7 होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो ये 1 से ज़्यादा होता है और 2 से कम होता है या फिर कहीं कहीं 2.1 भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को समझ गए। दोस्तों अगर कुछ प्रकार की और ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।